हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहे कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो यहाँ आपको बताना है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। कह रहे कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा स्थान है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी का है। और दूसरा स्थान किसका है? चीन में बोली जाने वाली कौन सी भाषा? मैंड्रिन, ठीक है, मैंड्रिन भाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। फिर पहला किसका है? अंग्रेजी। दूसरे नंबर पे कौन है? चीनी भाषा, मैंड्रिन। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए भी, हिंदी की आदि जननी क्या है? कह रहे कि अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है या पाली है। तो सही ऑप्शन आप हो जाएगा कौन सी? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? ये संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि या किस प्रकार की ध्वनि है? कह रहे कि तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो या जो है आपका, या किस प्रकार की ध्वनि है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालव्य है, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखिए। जैसे कंठ वर्ग में तालु वर्ग, मूर्धन्य, दंत वर्ग और ओष्ठ, इससे पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, KTMDV, ठीक है। का मतलब कंठ वर्ग, ठीक है, कंठ वर्ग आ जाएगा। और टी मतलब तालु, और एम मतलब मूर्धन्य, ठीक है, और डी मतलब दंत, और वी मतलब ओठ, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। तो कंठ वर्ग में आप कौन सा आएगा? का वर्ग आता है। और तालु में आपका चा वर्ग आएगा, और मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा, और दंत में आपका ता वर्ग आता है, और ओष्ठ भी मतलब ओष्ठ आपका पा वर्ग आता है, ठीक है, पा वर्ग आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ और, जैसे आपसे यहाँ ऊष्ण व्यंजन आता है तो आपसे पूछता है कि ऊष्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो ये आपको याद रखना है। कितने होते हैं भाई? यहाँ पर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 जो है आपके ऊष्ण व्यंजन होते हैं, जिसमें से सा, ख, सा, और हाँ, ठीक है, ये आपके। और आपसे अंतास्थ व्यंजन भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ला, वा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? या जो है आपका तालव्य ध्वनि है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये सब किसी न किसी परीक्षा में आपके प्रश्न आए हुए हैं। आइए देखते हैं अगला। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो आपको सही ऑप्शन बतलाना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जो चा वर्ग में आता है। वो आपका झा जो है ये कैसा है? ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपका कह रहे हैं कि ता, आ, मा, मु। तो मूर्खता में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ता। देखिए, मूर्ख है क्या हो जाएगा? आपका मूल शब्द, और ता जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अधिकार में उपसर्ग है। तो अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है। देखिए, तो अधिकार में आपका उपसर्ग कौन सा होगा? देखिए, उपसर्ग क्या होता है? किसी मूल शब्द के
पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आदि जो है आपका उपसर्ग है और कार जो है क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि जो है उपसर्ग है। अगला है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यमुना, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे यमुना आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो कौन सा हो जाएगा यमुना, यमुना आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यमुना आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप जानते हैं संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, कितनी, 5 प्रकार की। और कुछ विद्वान मानते हैं कितने भाई, 3 प्रकार की। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है ये जातिवाचक के भेद माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 यहाँ संज्ञा ध्यान देना है। तो कौन कौन सी होती है, पहली है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कौन सा है भाववाचक संज्ञा, चौथा क्या है भाई समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रकार की संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा आपकी क्या है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आपको 5 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 3 रहेगा, तो आप जान लीजिए कि वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और जातिवाचक के जो 2 भेद माने जाते हैं वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इतिहास में कई, देखिए चंद्रगुप्त मिलते हैं, वाक्य में चंद्रगुप्त शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। तो बताइए भाई, कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो बताइए भाई चंद्रगुप्त कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। तो कह रहे हैं कि भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी व्यक्तिवाचक लगा देते हैं जो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या जो है एक जाति को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही हो जाएगा। यह एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो वाक्य में चंद्रगुप्त शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, चौथा नंबर जातिवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइए भी स्त्रीलिंग वाला शब्द आपको यहाँ बताना है। देखिए आप स्त्रीलिंग पहचानने के लिए अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है पहचानने के लिए आप अच्छा और अच्छी विशेषण लगा के लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि झील, झील क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी होती है। देखिए अच्छी के लिए स्त्रीलिंग होता है, अच्छा के लिए पुल्लिंग आप पहचानेंगे। ठीक है, देखिए दीप, दीप क्या होता है, अच्छा होता है, दीप अच्छी नहीं होती है, तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। देश, देश क्या है, अच्छा है, अच्छी नहीं है, तो ये पुल्लिंग होगा। नगर अच्छा है भाई, पुल्लिंग। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए झील अच्छा है, नहीं सही बैठ रहा है ना, अच्छी है, झील अच्छी होती है, झील अच्छी है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो विशेषण लगा के आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानेंगे तो आप जल्दी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, झील जो है स्त्रीलिंग है। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आपको पुल्लिंग वाला शब्द बताना है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि आभार, माया, देखिए माया अच्छी होती है, ठीक, तो अच्छी, तो ये आपका स्त्रीलिंग। दया कैसी होती है, अच्छा होता है, अच्छी होती है, दया अच्छी होती है। भाषा कैसे है, भाषा अच्छा है, अच्छी, भाषा अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आभार। तो आभार अच्छा होता है ना कि अच्छी होती है, तो आभार आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाए। तो इस प्रकार आप इनको पहचानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पानी, पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या है, कह रहे हैं कि एक वचन, कह रहे हैं कि सदा एक वचन, बहुवचन या सदा बहुवचन। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, सदा एक वचन होता है, कभी भी इस पानी को आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जो है कुछ शब्द जैसे सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन से, बहुवचन वाला पहले देखते हैं, तो फिर आपको एक वचन बताते हैं बहुवचन वाला। देखिए बहुवचन में जैसे आपका प्राण, प्राण, दर्शन, दर्शन, आंसू, आंसू, होश, होश, बाल,
हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये बहुत बार हस्ताक्षर कई बार पूछा है कि ये बताइए कैसा है। तो ये शब्द जो हमेशा क्या होते हैं भाई, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। कौन से? प्राण, दर्शन, बाल, आंसू, होश और हस्ताक्षर। तो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। आइए देखते हैं इसको आप याद करिएगा। अब देखिए एक वचन वाले बताते हैं। देखिए जैसे हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन में, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपका माल हो गया, माल, जनता, जनता के बीच सामान हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सदैव यूपीएससी में कई शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी कई शिफ्ट हुए थे यूपीएससी में, तो हर एक शिफ्ट में ज़्यादातर इसमें पूछा जाता था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हमेशा एक वचन वाले हैं। कौन से? एक वचन वाले हैं। कौन? माल, जनता, सोना, सामान, सामग्री। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चले। तो ये इसका आपका कौन सा 11 नंबर का प्रश्न? आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, सदैव एक वचन में। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि सर्वदा, क्या भाई, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? बताइए भाई, अभी आपको हमने बताया था। चलिए, तो सदा एक वचन में रहने वाला कौन सा है आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जनता। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो बताइए भाई, कह रहे हैं कि गरीब, कैसा, कुछ या सफेद। तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कुछ जो है आपका कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। तो आप जानते हैं भी विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है। पहला है आपका गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा क्या है? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है भाई? तीसरा आपका परिमाण, परिमाणवाचक। और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये याद रखिएगा, 4 प्रकार के विशेषण हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, कह रहे हैं कि चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चमकीला। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, तो ये गुणवाचक विशेषण इसमें पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चमकीला जो है आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? सही कह रहे हैं कि खुलना, कहना या दिखना या सिखलाना। बताइए भी, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सिखलाना जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, क्या भाई? कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए भाई, राम सो रहा है कौन सी क्रिया है? तो कौन सी हो जाएगी? तो कह रहे हैं कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देखिए, यहाँ किसी से कराया नहीं जा रहा था, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक मतलब द्विकर्म होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 कर्म नहीं दिख रहा है। देखिए सकर्मक होना चाहिए। सकर्मक क्रिया कहती है कि इसमें क्या हो? क्रिया भी हो और कर्म भी हो। तो देखिए यहाँ पे क्रिया भी हो और कर्म भी हो और कर्ता भी हो, मतलब इसमें तीनों होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अकर्मक में क्या होता है भाई? कर्ता हो और क्रिया हो। देखिए कर्ता तो राम हो गया, सो रहा है क्रिया हो गई। तो यहाँ पे आपका 2 ही है, तो 2 जिसमें होता है आप जानते हैं कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया होती है। तो राम सो रहा है, इसमें कर्म ना होने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया आप जानते हैं भी, जिसमें कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहाँ सकर्मक क्रिया हुआ है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो, तो वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया मतलब जिसमें 2 कर्म हो, और प्रेरणार्थक क्रिया भी आपको बताया। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भी,
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का यहाँ पे गलत है, काल होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? काल। तो काल पहचानिए, तो इसमें आपको काल पहचाना है। चलिए भाई, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। करें कि समान भूतकाल, समान भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, आ रहे थे, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? जिसमें कार्य चल रहा होता है तो उसमें अपूर्ण भूतकाल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका भूतकाल है। देखिए भूतकाल आपके कितने भेद हैं भाई? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 भेद कुल होते हैं। भूतकाल के कितने कुल भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। ठीक है, ये आपके 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहे हैं कि दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त, देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे काल होगा। ठीक है भाई, तो दुनिया को नई नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो यहाँ पे आपको काल पहचानना है। यानी कि सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल या अपूर्ण भूत काल। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया को नई राह दिखाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। मतलब पहला वाला सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। क्या भाई? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भाई? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य वर्तमान, पहला हो गया, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान और चौथा संदिग्ध वर्तमान और पांचवा जो है संभाव्य वर्तमान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपको यहाँ पर सर्वनाम बताना है। क्या भाई बताना है? सर्वनाम बताना है। कह रहे कि पहाड़, नदी, आप या घर। तो बताइए भी, तो यहाँ पे सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आप जो है इसमें आपका क्या है भी? सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं ना। चलिए, तो कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके कुल कितने हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, स्पेस में भरना है आपको खाली स्थान, चिंता मत करना। बताइए, कह रहे हैं कि मेरी, अपनी, मुझकी या आपुन की। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आप कौन सा भरेंगे? आप पहला नंबर आप हो जाएगा, पहला नंबर मेरी। तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहे कि मानवाधिकार की अव्यय का भेद है। तो मानवाधिकार यहाँ पे में आपको अव्यय का भेद बताना है। बताइए, कह रहे कि समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो मानवाधिकरण में आपका सही अव्यय कौन सा हो जाएगा? आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है, तो देखिए अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे आज, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, तथा, अतः, ऐसे शब्द हैं, क्या कहलाते हैं भाई? ये अव्यय होते हैं। तो अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि मैं वहाँ ऐसे भी होगा। ठीक है,
वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपको यहाँ अव्यय बताना है। तो मैं वहां होकर आया हूं, तो कौन, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो कौन सा भी? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वहां, वहां जो है आपका क्या है भी? वहां जो है आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, यानी कि पे, दान, दे या गे। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, दे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कई शब्दों के लिए आपको यहाँ एक शब्द बताना है। आगे चले, यानी कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। बताइए भाई, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, यानी कि दुर्लभ, सुलभ, अगम या दुर्गम। बताइए भाई, सब आपके ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए, तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब देखिए, अब आपको लोकोक्ति बताना है। कह रहे कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चलिए, कह रहे कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि जीवन में स्थिरता का अभाव। फिर तीसरा कह रहे दर दर भटकना। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ए नंबर होगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा। बताइए भी, कह रहे किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना या नदी पार करने में असफल होना। बताइए भी, तो सही ऑप्शन आपका पहला नंबर हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना जो है किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए देखते हैं। कहें कि आप बीती शब्द में आपको बताना है समास। तो बताइए भी, तो आप बीती का समास कहेंगे तो आप पर बीती। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास है। क्या भी? तत्पुरुष समास है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और इनमें जो है विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो वहां पे आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास में आपका पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद क्या होता है? जिसमें उपसर्ग लगा होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास कहलाता है। द्विगु समास क्या होता है भाई? द्विगु समास में जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो आप ऐसे जैसे त्रिरत्न, चौराहा, त्रिफल, नवग्रह, देखिए 9 आ रहा है, तो आपको जहाँ का गिनती आएगी वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे द्विगु समास पकड़ना है। ठीक है, हाँ देख, तो आप जानते हैं समास कितने प्रकार के हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए और कितने, देखिए 4 तो हो गए। आपका एक बहुब्रीहि समास है, जिसमें इसमें पूछा जाता है ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो ये आपका कौन सा है? बहुब्रीहि समास याद रखना है। ठीक है, जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। ठीक है, तो जैसे चक्रधर। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज, ये सब आपके किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका समास विग्रह करने पर और लगता है, वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है भी? वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे माता पिता, रात दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकी परिभाषा भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल तो पकड़ना है ऐसे। ठीक है, परिभाषा भी आपसे पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? बताइए भी,
सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका भी कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो राज दरबार में, ठीक है, तो राज दरबार, राजा का दरबार, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ देखिए कई बार इसकी वर्तनी आपसे पूछी गई है एग्जाम में। चलिए बताइए भाई, वाल्मीकि का आपको निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वाल्मीकि का शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहां आपको शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तरदायी का आपको शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्तरदायी ये वाला आपका सही है और सब क्या है? गलत है। अगला है, अगला प्रश्न है, कहने कि मूर्त शब्द का विलोम है। बताइए मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका पहला नंबर हो जाएगा अमूर्त। अगला है, चलिए अगला है, कहने कि निर्बल का विलोम शब्द है। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो निर्बल का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा सबल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द देखिए नहीं वाला है। नहीं, आपको नहीं वाला बताना है। देखिए अंतरिक्ष होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा। पीयूष जो है, ये जो है किसका पर्यायवाची है? ये सुधा का है, ठीक है, तो जिसको आप बोलते हैं अमृत का, ठीक है। पीयूष जो है आपका अमृत का पर्यायवाची है। देखिए अमृत के पर्यायवाची जैसे मधु भी बोलते हैं इसको, सुधा भी बोलते हैं, जीवनोदक भी बोलते हैं, सोम भी बोलते हैं, अमी भी बोलते हैं, सुरभोग भी बोलते हैं, अमी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ पर्यायवाची जैसे मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, अमी, सुरभोग, देवाहार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पीयूष को देवाहार भी बोलते हैं। तो ये कुछ है जो इनको याद रखना है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो यहाँ आपको अनीक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? देखिए करें कि घोड़ा, अग्नि, सेना, अर्जुन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनीक का पर्यायवाची क्या होता है? सेना। अगला है, कह रहे कि दीन शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दिवस और गरीब। दिन का दिवस, दिन का गरीब, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि चीर का अर्थ क्या है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए चीर माने पुराना और चीर माने कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका 36 का सेकंड नंबर हो जाएगा पुराना व कपड़ा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? कहीं तस्यम है, अर्ध तस्यम है, देशस या तद्भव है। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अर्ध तस्यम है, ठीक है। कारज जो है आपका शब्द जो है अर्ध तस्यम है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए 37 प्रश्न आते हैं, इसमें हम आपको 40 प्रश्न आज करा दे रहे हैं, फिर आपको 37 प्रश्न कराएंगे। चलिए ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आपका कह रहे कि सेकंड नंबर हो जाएगा गांठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही शब्द। देखिए तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ परिभाषा से प्रश्न पूछा गया था पिछले ईयर में, जो 2019 में पेपर हुआ था यूपीपी का, ठीक है। तो परिभाषाएं जरूर याद रखिएगा।
चलिए 2 क्वेश्चन और हैं। करें कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भव प्लस उक। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है। देखिए आज हम 40 प्रश्न करा देते हैं, नहीं तो आपको हम सिर्फ 37 प्रश्न आपके आते हैं हिंदी के, तो 37 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट लाएंगे। चलिए, कह रहे हैं कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताइए भाई। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? आपका चौथा नंबर हो जाएगा, सु प्लस आगत। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पूरा हो जाते हैं। देखिए आज हम 40 प्रश्न लाए कराएं, फिर आपको आप 37 ही प्रश्न कराएंगे। तो देखिए वीडियो क्यों बड़ा होता है, तो भाई इसमें कुछ हम आपको डेली ऐसे कराएंगे तो आपको परिभाषाएं बताएंगे बार बार याद है, तो आपकी सारी परिभाषाएं भी आपको याद हो जाएंगी, सभी के बारे में आपको जान भी जाएंगे आते आते एग्जाम। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।